हो गया? 11,000। किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 6160 रुपए कम है। राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, राशि कोई एक निश्चित है ना। पहले क्या है, 4 वर्ष के लिए 14% की दर से, 4 वर्ष का 14% की दर से 14 चौका, यानी कि एक बार जो मिलता है वो ब्याज मिलता है 56%। कितने प्रतिशत? उसी राशि पर सेम है 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाला साधारण ब्याज। अब ये क्या कह रहा है, 14 वर्ष वार्षिक दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से। समान यानी कि दर क्या है, अभी भी वही है, यानी कि अब कितना हो गया, 8 में कितना ब्याज मिलेगा, 14 अट्ठे 112%। 100, और इन दोनों ब्याजों के बीच का अंतर कितना है, यही है ना। तो इन दोनों ब्याजों के बीच का अंतर कितना हो गया, यानी कि 6160 रुपए इकाई के बराबर है, 56% के बराबर है। 6160 रुपए इकाई के बराबर है। और क्या पूछा जा रहा है, राशि कितनी होती है, मूलधन कितना माना जाता है, 100। तो हम कितने का गुणा कर देंगे यहाँ, क्लियर है। 56 एक 56, कितने बचे 5, 6 उतारे 56 हो गया 1, 110 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 11,000। आंसर सी, ठीक है ना। हटाएं, नेक्स्ट करिए। बड़ी बेसिक सी चीज है, छोटी सी बात समझिए। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दो गुनी, कितनी गुनी, ये दो गुनी क्या हो रहा है, दो गुना क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। दो गुना क्या हो गया, मिश्र धन। अब दो गुना हो गया, हम ये कह सकते हैं दो क्या निकल के आ गया है, और मिश्र धन किस किस को मिलाकर के बनता है, मूलधन प्लस ब्याज को। और मूलधन हम इसमें कितना मान लेंगे, एक, एक हो गया मूलधन, तो एक क्या हो गया हमारा, ब्याज। आसानी से तुलना करने के लिए हम 100 के गुणज में मान लेते हैं कि नहीं, इतनी ही सी तो बात है। या एक मूलधन है और एक ब्याज है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 100 रुपए मूलधन हो और 100 रुपए ब्याज हो, कोई दिक्कत है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। यानी कि हम डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि दो गुना हो जाने का मतलब है कि 100 रुपए तो है मूलधन और 100 रुपए क्या है, ब्याज है। 100 क्या है, ब्याज है। और प्रतिशत दर कितनी है, 12.5 का इसमें भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12.5 दूनी 25, चौका 100, 4 दूनी 8 वर्ष। आंसर डी। समझ रहे हो ना। अगर ये चीजें क्लियर हो जा रही है ना, तो क्वेश्चन 1 सेकंड का बचता ही नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिक क्वेश्चन उड़ेगा, ठीक है ना। हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिएगा।
छोड़ दीजिए, एक बात समझिए। अब देखिएगा कितनी सिंपल चीजें हैं ये। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया 18 वर्षों में, कितने वर्षों में? 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कोई धन कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जाने का मतलब क्या है? ब्याज कितनी हुई है इसमें? 2। ब्याज कितनी हुई है? क्लियर है ये बात? ब्याज कितनी हुई है इसमें? 2। ब्याज कितनी हुई है इसमें? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर, यानी कि ब्याज की दर तो वही है, कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 18 गुना, 18 गुना हो जाने का मतलब ब्याज कितनी, सॉरी 19 गुना हो जाने का मतलब ब्याज कितनी? भाई मूलधन तो एक ही माना जाता है, बाकी सब तो ब्याज में काउंट होता है ना। तो यानी कि ब्याज कितनी है अभी? आपको कुछ समझ में आ रहा है? 18 वर्ष में 2 गुना, कितने गुना? 2 गुना। तो 9 वर्ष में कितना? 1 गुना। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में ना। 9 वर्ष में कितने गुना हो गया? 1 गुना। क्लियर है ना? यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो यहां से कर दीजिए 1 गुना करके, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुना 18 वर्ष, यही है ना। यानी कि हम कह सकते हैं 1 गुना 9 वर्ष। अब हम कह सकते हैं क्या कि 18 गुना, तो हम क्या कह रहे हैं, इधर से 1 से 18 गुना कर रहे हैं ना, यानी कि क्या कर दें, 9 गुणा 18 वर्ष। 9 गुणा 18 निम्मा 162 वर्ष। सीधी सी बात है, नहीं समझे? क्लियर है ना? ये डायरेक्ट बात हो गई कि 18 वर्ष में अपने आप का 2 गुना, कितने वर्षों में? 19 गुना। तो 2 9 कितने हो गए? कितनी बार गया? 9 बार। 18 निम्मा, समझ रहे हैं? कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, बस फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है? हो गया? हटाएं? नेक्स्ट कीजिए। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाती है। 3.5 वर्ष में कितनी हो रही है? दोगुनी हो जाने का मतलब ब्याज कितनी हो रही है? ब्याज कितनी हो रही है? कितने वर्षों में यह अपने आप से 48 गुनी, 48 गुनी हो जाने का मतलब ब्याज कितनी? 1 का भाग तो सीधा 47 बार ही जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं। यानी कि करना क्या है, 3.5 गुणा 47, बस क्या करना है, 47 गुणा 3.5 कर दोगे इसको तो कोई दिक्कत है? कितना आ रहा है? 164.5। आंसर सी। हटा दें? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट
कीजिए। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी सब में आए हुए क्वेश्चन है ये। देख रहे हो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या हुआ? कैलकुलेशन ही करते रहोगे ऐसे आराम से। छोड़ दो, यहां देखो तो जरा। साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 25 वर्ष में, कितने वर्ष में? अपने आप की कितनी हो जा रही है? 3 गुनी हो जाने का मतलब ब्याज कितना है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समय कितना कर दिया गया है? 75 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 25 तिया, यानी कि समय में कितने का गुणा किया गया है? समय में कितने का गुणा किया गया है? तो गुने में भी कितने का गुणा कर देंगे हम? 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 गुना, तो क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा ब्याज। 6 गुना क्या हो जाएगा? और एक मूलधन यानी कि धनराशि कितनी हो जाएगी? यही करते हैं ना, 3 में से भी एक कम किया था ना। मिश्र धन में क्या करते हैं? मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज दोनों होता है। हम ब्याज का गुना निकाल लें, बाकी मूलधन तो एक है ही फिक्स। ठीक है ना, मूलधन तो एक फिक्स है ही, केवल ब्याज में हमें तुलना करनी है। हो गया आंसर बी। नहीं समझे? कोई दिक्कत है अभी? क्लियर है? हटा दें? नेक्स्ट। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? निकालिए। हम्म, हो गया। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी? ये तिगुनी हो जाने का मतलब ब्याज कितनी? ब्याज कितनी? 2। और चूंकि तुलना करनी है परसेंटेज में, तो कितना मान लेंगे इसको? यही बात है ना, यही बात है। बस है वो का है, 16 को भाग लगा दो। 16 एकन 16, कै बचे? 4, 40 है गे। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 12.5% हो गया। कोई दिक्कत है? हटाएं? नेक्स्ट। निकालिए।
नहीं हो रहा। एक निश्चित समय में एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। कितनी दर से? 6 की दर से। किस ब्याज दर पर समान धनराशि समान अवधि में 8 गुना हो जाएगी? देखिए भाई, एक निश्चित समय में एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने गुना हो जा रही है? 5। ये भैया 5 गुना हो जा रही है, तो ब्याज कितनी है? कितनी है? जब हमको एक ही चीज दे रखी होती है तो इसको 100 का गुणांक यानी कि 400 मान सकते हैं, कोई दिक्कत है? और इसको हम 400 मान सकते हैं, तो 6 का भाग 400 में दीजिए जरा, छिनकन कितने बचे? 6 छिनकन 66 सही 2/3। एक निश्चित समय में एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। वर्ष यानी कि जो समय है वो कितना है? समय कितना है? 66 सही 2/3 वर्ष। इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? एक काम हो गया। अब आगे, किस ब्याज दर पर समान धनराशि समान अवधि, यानी कि अवधि यही रहनी है, 66 सही 2/3 में 8 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी? 8 गुनी हो जाने का मतलब ब्याज कितनी रहेगी? 7 गुनी होने का मतलब बटे अवधि का भाग लगा दो तो क्या निकल के आ जाएगी? ब्याज की दर। यहां ब्याज दर का भाग लगा दिए तो अवधि का भाग लगा दो तो क्या? ब्याज की दर। तो अवधि कितनी है? 66 सही 2/3, या इसको 400/6 भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? 400/6। कोई दिक्कत है क्या? हो गया सवाल। 00 से 00 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 7 तिया 21/2 यानी कि 10.5% की दर से। आंसर डी। कोई दिक्कत? आप मेन फंडा समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऑटोमेटिक उड़ेगा, नहीं समझ में आया अभी? हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन निकालिए फटाफट से। हो गया? नहीं हुआ? समझिए, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने गुनी?
दोगुनी हो जाने का मतलब ब्याज कितनी है? यहां तक कोई दिक्कत है? 8 वर्ष की ब्याज कितनी है? 1। 8 वर्ष की ब्याज कितनी है? हम इस क्वेश्चन को यहीं तक कंप्लीट करना चाहें तो इस एक को कितना मान सकते हैं हम? बताओ जरा, इस एक को कितना मान सकते हैं हम? एक है तो इस एक को हम कितना मान सकते हैं? अगर यहां तक कंप्लीट करना होगा तो 100। 8 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया? यानी कि ब्याज की दर क्या निकल के आ गई? पहले तो यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो दिक्कत हो तो बताइए। ब्याज की दर कितनी निकल के आ गई? 12.5%। क्लियर है? ब्याज की दर क्या निकल के आ गई है? 12.5%, है ना? अब क्या क्वेश्चन है? समान ब्याज दर पर, यानी कि दर 12.5 ही रखनी है। 25,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी का मतलब क्या है? मिश्र धन कितना है? 1 लाख। 25 चौका, हम ये भी तो कह सकते हैं कि 4 गुनी हो जाएगी। ये कहने में कोई समस्या है क्या? क्लियर है ना ये बात? हम क्या कह सकते हैं? 4 गुनी हो जाएगी, कह सकते हैं ना। और जब 4 गुनी हो जाएगी तो भैया ब्याज कितनी हुई? ब्याज कितनी हुई? ब्याज हो गई 3। इस 3 को हम कितना मान सकते हैं? 300, क्योंकि हमको दर दे रखी है कितनी? तो 12.5 का भाग लगा दीजिए। 12.5 दूनी 25। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 8 दिया 12.5 का भाग 300 में 24 बार जाएगा। आंसर डी हो गया। नहीं समझे? क्लियर है? अभी पकड़ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अभी भी हो गया। नेक्स्ट कीजिए। हो गया। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। मतलब हम ये कह पा रहे हैं, यहां पर एक बात हमारी समझ में आ रही है। यहां से इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2% की दर की वजह से कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? तो हम ये भी तो कह सकते हैं 420 काय के बराबर है 2% की दर 3 वर्ष के बराबर। यही ना, 3 वर्षों में तो है। यानी कि 2 तिया, यानी कि 420 रुपए काय के बराबर है 6% के। और क्या पूछ रहा है? मूल राशि। क्या करेंगे हम? मूलधन कितना मानते हैं? 6 सत्ते 42। 700 नहीं, 7,000। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। मतलब अब उठा के पटक देंगे।
हो गया, समझिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1,000 रुपए की राशि 1,200 रुपए हो जाती है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहां तक। अब देखो कितना आसान है ये। कितनी राशि कितनी हो गई है? हम तो भाग लगाते हैं ना, 2 जीरो होते तो 2 जीरो उड़ा दो, और एक और जीरो जब बचिए जाते हैं, दशमलव लगा दो। हम जेव तो कह सकते हैं कि 1.2 गुनी है गई राशि। क्या हो गई राशि? 1.2 गुनी। और 1.2 गुनी हो जाने का मतलब ब्याज कितनी हुई? 0.2 ना भाई। 1.2 गुनी हो जाने से मतलब 1.2 गुनी हो जाने से मतलब ब्याज कितनी हुई? ब्याज कितनी हुई? 0.2। ब्याज कितनी हुई? 0। चूंकि हमको समय दिया गया है इसलिए हम ब्याज को क्या मानते हैं? 100 के फैक्टर में। भाई इसको अगर एक को हम 100 मानेंगे तो 0.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है ना? यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लियर है? 2 वर्ष में 20 तो 2 से कितनी बार? यानी कि ब्याज की दर क्या आ गई? यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ब्याज की दर क्या निकल के आ गई? क्लियर है? अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हुई तो 2 वर्ष में 1,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? पहले से ब्याज की दर कितनी है? 5% की वृद्धि हो जाएगी तो राशि कितनी हो जाएगी? दर कितनी हो जाएगी? 15%। और 15% दर और 2 वर्ष में तो 15 दूनी 30। 15 दूनी 30। यानी कि ब्याज मिलेगी कितनी? 30%। ब्याज मिलेगी कितनी? और मिश्र धन कितना हो जाएगा? 130। 100 में ऐड करते हैं ना उसको, यही काम है, कुछ और है। ब्याज मिलेगी 30%। ब्याज कितनी मिलेगी? तो हम कह पाएंगे कि ब्याज मिली भैया 30%। तो मिश्र धन कितना हो गया? 100 में जोड़ दिया यानी कि 130%। वो यही कह रहा है कि 1,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन बताना है। 1,000 गुणा 130/100 कितना? मतलब उस जगह पर पहुंच गए हो जहां देखते देखते काम हो जाए। तो नहीं होगा अभी भी, पेन उठाने की भी आवश्यकता ना पड़े शायद। हो गया, हटाएं। नेक्स्ट। हो गया।
हुआ। कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है, यदि यह 5% अधिक पर दी गई होती तो 600 रुपए अधिक अर्जित करते। अभी क्वेश्चन किया था ना, क्या करते हैं ऐसे में, वर्ष का और परसेंटेज का गुणा 5 दिया, यानी कि ब्याज एक्स्ट्रा मिलता 15%, ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिलता और रुपए एक्स्ट्रा मिले कितने, यानी कि 600 रुपए काय के बराबर है। और क्या पूछा जा रहा है, राशि, यानी कि कितना, 15 चौका लगा दो 4000। कोई दिक्कत है अभी? हटाएं, नेक्स्ट कीजिए। है बेटा, सही है। सवाल का फंडा समझिए, उसने सब दे रखा है, समझिए क्वेश्चन को। साधारण ब्याज पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। कितनी हो जा रही है? यदि ब्याज की दर में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी? भैया पहले जो हो गई है वो तो गई हो, अब एक्स्ट्रा हो रही है कुछ। कितनी एक्स्ट्रा हो रही है? 3% की दर से और 3 वर्ष में। तो 3% की दर से 3 वर्ष में कितनी एक्स्ट्रा हो गई? समझ रहे हैं ना, 3% की दर से और 3 वर्ष में कितनी एक्स्ट्रा हो गई? 9% एक्स्ट्रा हो गई। 9% एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि 1040 तो हो ही चुकी है। 9% एक्स्ट्रा और कर दीजिए, यानी कि 109/100, जीरो से जीरो खत्म। कोई दिक्कत है क्या? गलत नहीं, 1040 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सही है, यही होगा। अरे भाई मूलधन में तो जुड़ेगी, तो मूलधन में एक्स्ट्रा जुड़ेगी तो वो तो केवल एक्स्ट्रा वाला मिश्र धन निकल के आएगा। आप समझ ही नहीं रहे। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मूलधन, तुम समझ ही नहीं रहे हो अभी तक मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं दोबारा समझाता हूं, कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूं। हम ये कहें कि साधारण ब्याज पर 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। तुम ऐसे ही करोगे? ऐसे ही करोगे, कुछ और करोगे? तो इसका मतलब तुम एक बात ये भी तो कह सकते हो कि 800 रुपए की धनराशि 1040 हो गई है। कितनी एक्स्ट्रा हो गई है? 240। कितनी एक्स्ट्रा हो गई है? 240 रुपए। और 240 रुपए कितने वर्षों में हुई है? कितने वर्षों में हुई है? क्लियर है ये बात? तो 240/3 कितना हो जाएगा? 80 का भाग उसमें लगाएंगे तो कितनी दर निकल के आ जाएगी? क्लियर है? एक बात तो क्लियर हो रही नहीं? आप ऐसे ही तो करोगे इस काम को कि आप कहोगे कि हमने कहा भैया मूलधन कितना है, तो 800 इंटू दर कितनी है नहीं पता हमको, आर इंटू समय 3/100 बराबर 800 के 1040 हो गए, यानी कि कितने बढ़ गए? ऐसे ही तो करना चाह रहे हो। आप ऐसे करोगे तो देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गई, 8 तिया 24 थे 24, कितनी आई दर? दर आएगी 10%। अब क्या कह रहे हो
यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होगी तो 10 तो पहले से है ही, 3 की वृद्धि और कर दी है तो दर कितनी हो गई? आप कहोगे 800 रुपए इंटू दर 13 इंटू समय 3/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 13 तिया 39 में कितने का गुणा करना है आपको? 8 का। आपको 39 गुणा 8 करना है। 8 चौका 32, 320 में से 8 घटा दीजिए सीधा, 312 आ रहा होगा। 312 को 800 में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 1112। आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है? अब मैं जो कह रहा हूं उस काम को करिए जरा सा। मैंने कहा कि इसको मैंने मान लिया मूलधन, 1040 को मैंने क्या मान लिया है? इनटू। अब हमारा जो एक्स्ट्रा पोर्शन हुआ है वो 3 तरह का 9% हुआ है, 109/100 कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है? ये दिक्कत कैसे हो रही है समझ में नहीं आ रही है बात। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक सेकंड, ये दिक्कत कहां हो रही है मैं समझ गया। ये दिक्कत इसलिए हो रही है 800 गुणा 9/100, 8 नाम 72 रुपए 1040 में जोड़ दीजिए आप। वो दिक्कत हो रही है। देखिए हुआ क्या है, समझिए दोबारा से कि साधारण ब्याज पर 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 1040 रुपए हो जाती है। तो 1040 को तो आप फिक्स मान के चलिए, उतनी तो हो ही हो गई, वो उतनी तो वो हो ही हो गई, यानी कि 1040 तो हमारा फिक्स हो ही चुका है। अब क्या कह रहा है? यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है, 3 वर्ष में 3% की दर से वृद्धि की जाएगी तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 9%। कितना ब्याज और मिलेगा? 9% ब्याज और मिलेगा। किस पर? मूलधन पर। तो मूलधन कितना है? 800। 800 का 9% ब्याज और मिलेगा, यानी कि कितना ब्याज और मिलेगा? 72 रुपए ब्याज और मिलेगा। 72 रुपए ला करके यहां जोड़ दीजिए, 1112 रुपए। क्लियर है? हटा दें? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। हम्म,
हो गया। देखिएगा, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर के 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.2 रुपए तक बढ़ जाती है। अब एक बात समझिए, पहले की दर 11 है, बढ़कर के 17.5 हो गई है, तो कितनी दर बढ़ गई है? कितनी दर बढ़ गई है? 6.5%। और 6.5% की वजह से ब्याज कितना बढ़ गया है? 1071.2, यानी कि 1071.2 जो है वो काय के बराबर है? 6.5% के बराबर है। काय के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं 1071.2 बटे 6.5 गुणा मूलधन निकल के आ जाएगा कि नहीं? यहां से क्या निकल के आ गया? यानी कि ये क्या निकल के आ गया बच्चा? मूलधन निकल के आ गया। दशमलव से 5 से कितनी बार कटा? 5 से ये कितनी बार कटा? 20 बार। 13 का भाग लगा दीजिए जरा। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, कितने बचे? 3, 31 हो गए। 13 दूनी 26, कितने बचे? 5, 13 चौका 52, 0, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। मूलधन कितना निकल के आ गया? मूलधन निकल के आ गया 16,480 रुपए। अब क्या कह रहा है? उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। उसी राशि का मतलब 16,480 रुपए पर 5 वर्ष और 10%, तो 10 पंजे, इनकी ब्याज कितना मिलेगा? 50 दूनी 2 अट्ठे 2 दूनी 2 चौका 1, 8240। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? ये तो हो गया आपका पूरा। अभी ये सवाल कुछ और भी कर सकता है। क्या कर सकता है वो समझिए। इसको हटाऊं? हो गया ये सबका? हटाऊं इसको? देखिए ये क्या कर सकता है। ब्याज की दर 11% से बढ़ करके 17.5% हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ब्याज की दर कितनी बढ़ रही है? और उसकी वजह से जो ब्याज है वो 1071.2 रुपए बढ़ रहा है। इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ रहा है? 1071.2, यानी कि 1071.2 जो है, 1071.2 जो है वो काय के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, राशि तो वही रहनी है, ब्याज कितना हो रहा है? 10 पंजे, यानी कि 50% ब्याज निकाल देना है, बस हो गया। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 से कट गया 13 बार, 5 से कट गया 10 बार। 13 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जा रहा है? 824 बार। 824 गुणा 10। नहीं समझे अभी? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट कीजिए।
हो गया बेटा? क्या आ रहा है? सबका आ रहा है? एक व्यक्ति ने फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए। फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाती है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा? देखिएगा, पहले वर्ष में 8, हर वर्ष 4% बढ़ रही है, तो 8 और 4 कितना? 12 और 4 कितना? 16 और 4 कितना? 20 और 4 कितना? 5 ही वर्ष की बात कर रहा है। 5 वर्ष में ये टोटल ब्याज कितनी हो गई? 24 और 16 40, 20 और 20 40, यानी कि कितनी हो गई? यानी कि ब्याज कितनी मिल रही है? 10,000 का 80%। निकाल दीजिए कितना हो जाएगा? आंसर डी। क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट। कीजिए। हो गया? समझिए जरा सा। देखो, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 और 5 साल में 1300 हो जाती है। मूल राशि कितनी होगी? यही है ना? समझना जरा सा। 2 वर्ष में कितनी हो रही है?
5 वर्ष में कितनी हो रही है? 1300। ये राशि का हो जाने से मतलब क्या है? ये मिश्र धन है, यानी कि 2 वर्ष का मिश्र धन है 1120 और 5 वर्ष का मिश्र धन है 1300। 5 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष के मिश्र धन को घटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज। क्या निकल के आ जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 1300 में से 1120 घटा दीजिए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 180 रुपए। क्लियर है? क्लियर है ना? तो फिर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 60 दिया 180। 1 वर्ष का ब्याज कितना? अगर 5 वर्ष का निकालना है तो 6 पंजे 30, 300 घटा दीजिए। 300, 6 पंजे 60 पंजे 300 घटा दीजिए तो भी कितना आ जाएगा? अगर 2 वर्ष का निकालना है तो 60 दूनी 120 घटा दीजिए तो भी कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ गया? यानी कि बी। क्लियर है? हो गया। हो गया? हटाएं। नेक्स्ट। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2225 रुपए और 8 वर्ष में 2606 रुपए। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों का मिश्र धन 4 वर्षों का मिश्र धन 2225 रुपए और 8 वर्षों में मिश्र धन 2606 रुपए हो जाता है। ये मिश्र धन है, ठीक है ना? तो राशि ज्ञात कीजिए, बस यही तो बताना है। 4 वर्ष में 2225 और 8 वर्ष में 2606, तो 2606 में से 2225 गए तो कितने बचे? यही करेंगे ना हम। क्या करेंगे? हम कहेंगे 4 वर्ष में 2225 और 8 वर्ष में 2606, तो कितना बचा? 4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 381। कितना हो गया? 381 रुपए। बस सीधा सीधा हो गया ये तो। 4 वर्ष वाला यही है ना, यही है ना 4 वर्ष वाला, इसी में से डायरेक्ट घटा दो 381। या 8 वर्ष वाला करना है, 4 दूनी 8 यानी डबल करके घटा दो, कुछ भी कर दो। 4 वर्ष वाला करना है 381 घटा दीजिए। ये 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4। 12 में से 8 गया तो 4, या रह गया 21 में से 3 गया तो 18। 1844 आंसर डी।
हो गया, हटाएं। नेक्स्ट, करिए। हो गया। देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 और 5 साल में 1350, 2 वर्ष कितना, 5 वर्ष कितना, घटा दीजिए, 3 वर्ष का ब्याज कितना रुपए हुआ, 1 वर्ष का कितना हुआ, तो 2 वर्ष वाले से कर दीजिए, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 60 घटा दीजिए, यानी कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 1200, इसी से कर दीजिए 60 रुपए 12 का कितना प्रतिशत है, या ऐसे करके कर दीजिए, या ऐसे कर दीजिए 1 साल वाले से 1200 मूलधन इंटू दर आर इंटू समय 1/100 बराबर 1 वर्ष की ब्याज कितनी निकली है, हो गया। 00 से 00 कैंसिल, है ना, 12 से कितनी बार कट गया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 3.5, सॉरी 2.5, हो गया, बहुत है, बंद कीजिए इसको।